हमारे पे फोन आयो। अच्छा, कहाँ आयो फोन? फोन आयो हमारे पे जेल पे। अच्छा। जेल पे फोन आया तो नुक बहन तो मिलाई करल जा रही हो पे। हाँ मैंने कही बहन जा रहा हम। हाँ मैंने की तू कहाँ से बोल रही? नुक मैं मड़ाई से बोल रही हूँ। हाँ। नुक बहन तार नंबर आयो हमारे पे जेल में से ही है ना। और तुम अगर भाई से मिलने ले जा रही हम बहन हमारे लत्तान ले जायो। हाँ मैंने कही फिर ले जाएंगे लत्तान हम है ना। हाँ झट वो आप तो आई नहीं। हाँ। झट नुक हमारे से छोरा हूं से जेल पे। हाँ। और तुम गेट पे मिलेगा तुम हूं से लत्तान ले लीजिए आप केस। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को मिली अफ़कार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, कई रोज़ पहले कई न्यूज़ वेबसाइट्स पर एक ख़बर शाई हुई थी कि नई गांव से ताल्लुक़ रखने वाले एक व्यक्ति जो कि नूह जेल के अंदर बंद हैं, उनसे तारीख़ पर जब उनकी बहनें मिलने गई तो सुल्फ़ा जूतों में छुपा कर के उनको जेल में पहुंचाया गया, जिसमें तकरीबन 97 ग्राम नशीला पदार्थ था। जब चेकिंग की गई तो पुलिस प्रशासन ने इसका खुलासा किया और कई बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स ने इस ख़बर को शाये भी किया था। अब उसी को लेकर के बड़ा खुलासा किया है उन्हीं लड़कियों ने जिन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने जेल के अंदर जूतों में सुल्फा छुपा कर के अपने भाई को, जो कि ओलेक्स बाजी के आरोप में और इसी तरह से दीगर फ़्रॉड के जो तरीक़े होते हैं उनके आरोप में जेल में बंद है, उनको नशीला पदार्थ उन्होंने पहुंचाया था। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने जो जेल में उनका भाई बंद है उन पर भी और जो दो बहनें उनसे मिलने के लिए गई थी उन पर भी केस दर्ज किया था नूह के सदर थाने में। इस सिलसिले में जो लड़की का बयान है वो भी हम आपको स्क्रीन पर लगाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये दरअसल एक तरह से उनके साथ किसी साजिश के तहत कह सकते हैं या फिर इत्तेफाक़ी तौर पर उनके साथ ये काम हुआ है और एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें फंसाया गया है, क्योंकि लड़की का कहना है कि दरअसल हमने अपने भाई को वो नशीला पदार्थ नहीं पहुंचाया था और ना ही हमें उसके ताल्लुक़ से उससे रिलेटेड किसी तरह की कोई जानकारी थी, बल्कि मलाई गांव का कोई दूसरा बंदा जेल के अंदर बंद था। उन्होंने मेरे भाई से हमारा बहनोई का नंबर लिया और उसके बाद मलाई से किसी औरत की कॉल हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि हमारा एक बंदा इस तरह से जेल में बंद है और उन्हें हमें कपड़े पहुंचाने हैं, अगर आप अपने भाई के हवाले से अपने भाई के नाम से वो पहुंचा दे तो चूँकि हमारे यहाँ आम तौर से ख़ास करके औरतों में एक चीज़ देखने को मिलती है कि किसी भी व्यक्ति की बातों में बहुत जल्द आ जाती हैं, ख़ास करके महिलाएं। हालांकि जिस तरह की सिचुएशंस आजकल देखने को मिल रही हैं, यूँ कह सकते हैं कि बहुत कम किसी पर भरोसा किया जा सकता है। बहरहाल वो एक एतमाद था, भरोसा था, या यूँ कह सकते हैं कि उनके साथ हमदर्दी थी, लेकिन उस हमदर्दी का नतीजा इन नई निवासी दो बहनों के साथ, जिसका भाई जेल में बंद है, इनके साथ ये हुआ कि इन्हीं पर अब केस दर्ज हो गया है। हालांकि अब पुलिस प्रशासन इसमें जांच कर रही है। जिस तरह के लड़की का बयान है और उसके बहनोई का भी बयान सामने आया है, नूह सदर थाने में जाकर के SHO साहब से उन्होंने मुलाकात की है और कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन इसमें जांच कर रही है। कॉल रिकॉर्डिंग जो है उसको लेकर भी जांच कर रही है कि किस तरह से महिला से उनसे बात हुई थी और कौन वह व्यक्ति था जिन्होंने जेल के दरवाजे पर उनको कपड़े वगैरह दिए थे। बहरहाल उन दो बहनों का जो अपने भाई से मिलने गई थी, उनका आरोप है कि हम दरअसल जब जेल में गए तो अपने भाई के सामान के साथ उन्होंने जो हमें कपड़े और जूते दिए थे उनको भी लेकर के गई। जब हमसे प्रशासन ने पूछा कि ये कपड़े किन के हैं तो हमने उनसे कह दिया कि ये कपड़े तो फलां के हैं, तो बहरहाल उन्होंने पुलिस वालों ने उनको लेने से मना कर दिया। तो फिर वो महिला ने बताया कि हमने जूतों के बारे में ये सोचा कि नहीं, शायद ये तो कम से कम उन तक बेचारे तक पहुंच जाएं, तो इसलिए हमने वो जूते अपने भाई के नाम से वहां रख दिए। जब अंदर चेकिंग हुई तो उनमें वो नशीला पदार्थ बहरहाल पकड़ा गया है और उसके बाद पूछताछ हुई तो पता चला कि फुला बंदे के नाम से ये चीज़ें मौसूल हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस बंदे के नाम से वो चीज़ें गई हैं तो उनके जो पेरेंट्स उनसे मिलने गए थे और इसी तरह से उसी व्यक्ति पर केस दर्ज होगा। तो इसी सिलसिले में अब पुलिस प्रशासन ने केस दर्ज कर लिया है और अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के वो परिवार हैं कि जो जेल के अंदर बंद व्यक्ति को भी अपने ही
ख़ानदान के अफराद में से एक फ़र्द को जेल के अंदर भी नशीला पदार्थ पहुंचा रही हैं, महिलाएं पहुंचा रही हैं, उनके पेरेंट्स पहुंचा रहे हैं, उनके रिलेशन वाले पहुंचा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये वाक़या है। और पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश है कि जिस तरह के नूह सदर थाने में वो लड़कियां जो दो इस पूरे मामले में फंसी हैं, एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि फंसाई गई हैं या धोखे से फंसी हैं, उनकी बात को सुना जाए। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारे पास मलई गांव से एक महिला की कॉल आई थी और हमें किसी तरह का कोई इल्म इस ताल्लुक़ से नहीं था, इस संबंध में नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। इस ताल्लुक़ से पुलिस प्रशासन पूरी इन्वेस्टिगेशन करे और कॉल रिकॉर्डिंग करके जो भी महिला है मलई गांव की और जो व्यक्ति था जिन्होंने जेल के दरवाज़े पर उनको वो सामान दिया था, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और इन महिलाओं को चूँकि जानकारी नहीं थी और धोखे से इनके साथ ये काम अंजाम दिया गया है, तो इनको कहीं ना कहीं ये निर्दोष हैं। तो इनको अगर ये सच्चाई है तो इनको बरी किया जाए और केस का इनका ख़त्म किया जाए। और जो महिला इसमें जिसकी कॉल आई थी, अगर वो दोषी है और ये महिलाएं सच्ची हैं, ये दो बहनें जो नई गांव से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, तो उस महिला को सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए उस पर, और उस व्यक्ति पर भी एक्शन लिया जाए जिसने वो सामान इन दो बच्चियों को दिया था जो नई गांव से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि जो भी हकीकत हो उसकी तहक़ीक़ की जाए और जो भी सच्चाई हो उसको सामने लाया जाए, और फिर किसी के साथ ऐसा ना हो और कोई दोबारा इस तरह से धोखे में ना आए। इस सिलसिले में भी पुलिस प्रशासन अनाउंसमेंट करे कि कोई भी तारीख़ पर पेरेंट्स मिलने आता है तो कोई दूसरे का सामान ना पहुंचाए। ऐसा ना हो कि फिर किसी के साथ इस तरह गलत तरीक़े से किसी को फंसाने की जानबूझ करके अनजाने में कोई आदमी हरकत कर बैठे। तो बहरहाल उस लड़की ने क्या कुछ बयान दिया है वो भी आप सुन लीजिए। बता कहाँ नाम थे? सहरूना। हाँ, सहरूना तो हम अपने भाई से मिलन लु गया। कहाँ तेरे भाई? कहाँ है? जेल में बंद हो। हाँ, जेल में बंद था, वहाँ से मिलन लु कब गया। गया? हाँ, हम गया है 19 तारीख को। अच्छा, 19 तारीख को गया है। तो कौन कौन गए? मेरी बहन गया। कहाँ नाम तेरे बहन को? फरजाना। अच्छा, हम दोनों बहन गया। हाँ, दोनों बहन गया तो एक बेरवानी को हमारे पे फोन आयो। अच्छा, कहाँ आयो फोन? फोन आयो हमारे पे जेल पे। अच्छा, जेल पे फोन आया तो बहन तो मिलाई करल जा रही हो पे। हाँ, मैंने कही बहन जा रहा हम। हाँ, मैंने कि तू कहाँ से बोल रही? मैं मड़ाई से बोल रही हूँ। हाँ, बहन तार नंबर आयो हमारे पे जेल में से ही है ना, और तुम अगर भाई से मिलने ले जा रही, हम बहन हमारे लत्तान ले जायो। हाँ, मैंने कही फिर ले जाएंगे लत्तान हम, है ना। हाँ, झट वो आग तो आई नहीं। हाँ। झट हमारे से छोरा हूं से जेल पे, हाँ। और तुम गेट पे मिलेगा, तुम हूं से लत्तान ले लीजिए आपकी। अच्छा, मैंने कही ठीक है ले लिएंगे हम। हाँ, झट हुए लत्ता ले लिया मैंने। हाँ, वो छोरा हो नहीं पागो मुँह हाँ। गेट पे ही। हाँ। झट मैंने लत्ता ले लिया। क्या छोराऊ? पक्के से रंगे वो छोरा। हाँ, पक्के कहाँ से पहन रंगे। रखो? कुछ पीड़ी बुरसेट पहन रखी वहाँ। पीड़ी बुरसेट पहन रखी, जींस पहन रखी। हाँ, झट पागवान हम लगता पकड़ा दिया वहां। कई बार ठंडा वंडा पी में भाई हम ना पी रहे हैं, हम भीतर नुकनिक चला गए लेते हैं। हाँ, लगता और जूता वन में हाँ, झट हुए दे दिया तो हम अंदर चला गए। हाँ, अंदर चला गया तो कोई दिक्कत ना। झट हुए अंदर से वन चेक करो, वन कही नुके कपड़ा जैसे ना है ना, नुके कपड़ा कस कहाँ। मैंने कही मैंने की ऐसे ऐसे हमें ऐसे दिया है कपड़ा। हाँ, झट मैंने सोची कि मैं बेचारा किया जूता चला जाऊंगा, जिस कपड़ा ना लेने दिया तो मैंने की जूता चला जाएंगे न धर दिया मैं। झट मैंने अपने भाई के नाम से झट वो जूता धर दिया। अच्छा, वहाँ में फिर वो अंदर चला गया। फिर हमारे पे आयो है जब हम घर आ गए है। अच्छा, जब फोन आयो उनसे जेल से, जेल से फोन आ गया तो मैं कहा चीज लाई तुम यहाँ में है ना, किसका जूता है? मैंने कही भाई हमारा जूता तो ना है ना। हमने अपने भाई का नाम से दे दिया, कोई आरिफ नाम है। वहाँ ने नंबर मांगो हमारे भाई पे से। अच्छा, साहिल पे से। हाँ, वन का नंबर दियो फिर। वहाँ ने नंबर मांगो हो मेरे बहन का घरैया को, आंसू को। हाँ, वहाँ ने नंबर मांगो हो तो वहाँ ने करो जो कुछ करो भाई हमारे साथ। तो हमारी कोई उनाही वन ने कोई शुल्क उल्क कहा दियो हमें, वन ने भेजो जूता में फिट करके नहीं। पर भाई हम तो ना जाए फंस रहा है हमें, ना जाए हमारे साथ न्याय करो जा, उम्मत कर जा हमारे साथ। ठीक।